कर्सियांग में हेडलेस बॉय के भूत के आतंक और उससे जुड़े किस्सों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम जा पहुंची है कंचनजंगा की पहाड़ियों पर बसे इस कस्बे में। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि विक्टोरिया बॉयज स्कूल और डाउहिल गर्ल्स स्कूल के आसपास उस भूत ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। दहशत का आलम ऐसा कि इंसान तो इंसान, बिल्लियां भी यहाँ रात के अंधेरे में निकलने से घबराती हैं। ऐसे में सच जानने के लिए हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के साथ आधी रात को जा पहुंचे उन तमाम जगहों पर जिन्हें स्थानीय लोग हॉन्टेड कहते हैं। जब विक्टोरिया बॉयज स्कूल में हमें कुछ नहीं मिला तो हम गए डाउहिल गर्ल्स स्कूल, जहां हमारी दूसरी टीम पहले से ही मौजूद थी। ठीक हो अभी? यार मैं ठीक हूँ। अब डरा दिया आप लोगों ने। रात के 2:30 बजे डेड रोड का अंधेरा, और इस अंधेरे को चीरती डरावनी आवाजें किसी हिम्मती इंसान को भी डराने के लिए काफी होती हैं। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक के बाद हम चल पड़े डाउहिल के उस जंगल के अंदर जहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। चलो। पाइन के इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच हमें किसी पैरानॉर्मल स्पिरिट के मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर थी। हम ये बात सोच ही रहे थे कि एक बार फिर K2 मीटर की पत्तियां जल उठी। देखो फ्लक्चुएशन आ रहा है। क्या हुआ अचानक? K2 मीटर में हुई हलचल ने हमें चौकन्ना कर दिया। हम जंगल में और अंदर तक गए इस उम्मीद में कि शायद K2 मीटर फिर से हमें वो दिखाए जिसे देखने हम कर्सियांग आए हैं। लेकिन इस बार हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। क्या कोई सच में है हमारे साथ? फिर से बत्ती जलाइए। अगर कोई है तो ये सामने आइए। हम अभी ये सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या ना करें कि तभी हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट शांतनु के मुंह से एक चीख निकली। सोमेन भाग! जंगल से हम इतनी तेजी से भागे कि सड़क पर आने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी। हमें लगा कि शांतनु ने कुछ न कुछ जरूर देखा है, लेकिन हुआ कुछ और ही। तू मुझ पे इतना यकीन करता है? अरे साथ में काम करता है, इतना नहीं यकीन करता। अरे वो एक काली जंगली बिल्ली थी। तुझे देख के मैं थोड़ा समझा कि तुझे डरा दूं थोड़ा। अरे यार तू भी पहले बोलना चाहिए था ना। दरअसल शांतनु ने हमसे मजाक किया था। K2 मीटर की वो रीडिंग भी इस बात का सबूत नहीं थी कि उस जंगल में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मौजूद थी। ऐसे ही एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया। K2 मीटर की ये रीडिंग कम से कम 3-4 बार एक ही जगह पर होनी जरूरी है। साथ ही मोशन डिटेक्टर में हरकत होना और इंफ्रारेड थर्मोमीटर में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरना भी चाहिए। लेकिन हम तो सारी रात यहाँ पर थे। तुमको कुछ मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला। तभी माना जाता है कि उस जगह पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मौजूद है। विक्टोरिया स्कूल और डाउहिल के जंगलों में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स ने इस जगह को हॉन्टेड मानने से इनकार कर दिया। हमने तो कोई हेडलेस बॉडी भी नहीं देखी। ये तो लास्ट टाइम भी हो गया। 4-4:30 बजने को चले। साफ था डाउहिल की खूबसूरत पहाड़ियों से जुड़े हॉन्टेड किस्से लोगों की दिमाग की उपज ज्यादा हैं। कुछ भी नहीं देखा। एक नई सुबह इस संदेश के साथ कि कर्सियांग और डाउहिल की इन खूबसूरत वादियों में आकर छुट्टियां बिताई जा सकती हैं। इस जंगल के बारे में फैलाए गए भूत प्रेत के किस्सों से डरने की जरूरत कतई नहीं है।
डाउ हिल के जंगलों में पूरी रात बिताने के बाद जब हम लौट रहे थे तो हमारी नजर कर्सियांग के कब्रिस्तान के बीचों बीच बने एक घर पर पड़ी। हमारे मन में ये सवाल कौन था कि इस डरावनी सी लगने वाली जगह पर कोई रह भी सकता है? जवाब जानने के लिए हम जा पहुंचे उस घर के बाहर। घर के बाहर हमें एक महिला मिली जिसका नाम है आशिका। 27 की आशिका इस घर में अपने पति नारायण और 10 साल के बच्चे निशांत के साथ रहती है। पति पेशे से ड्राइवर है और ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में इस सुनसान जगह पर आशिका और उनका बेटा निशांत अकेले ही रहते हैं। शर्मीले स्वभाव की आशिका कैमरे पर कुछ बात करने को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन हमारी टीम से बात करने को वो तैयार हो गईं। इस शर्त के साथ कि माइक पर वो कुछ नहीं बोलेंगी। बातों ही बातों में हमने ये जान लिया कि आशिका ने नारायण से लव मैरिज की थी। आपकी शादी कैसे हुई थी उनसे? पेरिस। ये जानते हुए कि नारायण का परिवार पीढ़ियों से इस कब्रिस्तान में रह रहा है, पुलिस में हेड कांस्टेबल की बेटी आशिका ने नारायण को अपना जीवन साथी बनाया। लोग जहां डाउ हिल के भूतों से डरते हैं, वहीं कब्रिस्तान में रहने वाली आशिका भूत प्रेतों में यकीन नहीं करती। मुझे विश्वास नहीं होता। म त यो भित्र कम्पेट भित्र डर लाग्दैन कि यहाँदेखि बाहिर चाहिँ। ये उस जगह पर रहने वाली महिला का बयान है जहां इंसान भूत के डर से रात को घरों से बाहर नहीं निकलता और बिल्लियां इंसानों के डर से। जी हाँ, पूरे देश में जहां बिल्ली के रास्ता काट देने पर लोग रास्ता बदल देते हैं, वहीं कर्सियांग में रात के वक्त बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो अंधविश्वास के मारे लोग उस बिल्ली की जान ले लेते हैं। इनका मानना है कि अगर ऐसा नहीं किया तो उन पर भूत का साया पड़ जाएगा। कर्सियांग से वापस लौटते समय पूरे रास्ते आशिका की ये बात हमारे दिमाग में गूंजती रही और इसी गूंज ने हमारे मन में ये सवाल उठाया कि क्या वाकई जिंदा लोगों से ज्यादा मुर्दों के साथ सुरक्षित महसूस किया जा सकता है। हमारे इस सफर में एक बात तो साफ हो चुकी थी कि दार्जिलिंग जिले का ये पहाड़ी कस्बा कर्सियांग घूमने फिरने और छुट्टियां बिताने के लिए एक माकूल जगह है। जून से लेकर सितंबर तक यानी कि बरसात के 4 महीनों को छोड़कर पूरे साल यहाँ मौसम सुहाना रहता है, मानो कुदरत ने एसी चला रखा हो। यहाँ की हल्की गुलाबी ठंड दिमाग को भी तरोताजा कर देती है। अगर आप भी यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो पूरी बाह की शर्ट, जीन्स और मजबूत स्पोर्ट्स शूज लाना मत भूलिएगा, वरना मच्छर और जोंक आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। कर्सियांग से नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है और नजदीकी एयरपोर्ट है बागडोगरा। दोनों ही जगहों से टैक्सी और बस के जरिए कर्सियांग पहुंचा जा सकता है। ठहरने और खाने पीने के लिए भी यहाँ हर किसी को बजट में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। कर्सियांग की इन खूबसूरत यादों को मन में बसाए हम निकल पड़े एक नई मंजिल की तलाश में, एक ऐसी खूबसूरत मंजिल जहाँ से जुड़ी हों भूत प्रेत की कहानियाँ, एक ऐसी मंजिल जहाँ जाने से हर किसी को डर लगता है।